नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियोमाइसिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टैबलेट के बारे में, ये होती क्या है, इसके यूज़ कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं और डोज क्या होती है। और ये भी हम बात करेंगे दोस्तों कि नियोमाइसिन टैबलेट का यूज़ हम लोग ज़्यादातर ओरली क्यों नहीं करते हैं, यानी ये ओरली प्रेफर क्यों नहीं की जाती है, ये ज़्यादातर केवल टॉपिकली यानी कि स्किन पर लगाने के लिए यूज़ क्यों की जाती है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि नियोमाइसिन होती क्या है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैसिली एंड ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाली एंटीबायोटिक होती है, जो एज ए एंटीबायोटिक काम करती है। यानी अगर इसको हम देते हैं तो ये बैक्टीरियाज को नष्ट करती है, लेकिन क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होती है फॉर द इंटरनल ईयर, यानी मेनली जो हमारी सुनने की क्षमता होती है उसके लिए, और किडनी के लिए तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर ये कान के लिए बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से इसे हम लोग सिस्टमिकली यूज नहीं करते हैं। यानी टैबलेट के फॉर्म में बहुत कम या फिर ना के बराबर प्रेफर की जाती है। यानी ये आपको खाने के लिए कभी नहीं दी जाती। यानी आप शायद ही आपने नियोमाइसिन टैबलेट देखा हो, क्योंकि ये ज़्यादातर बनाई ही नहीं जाती है, और इसीलिए नहीं बनाई जाती है क्योंकि इसके बहुत घातक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे जीआईटी में बहुत पुअरली एब्जॉर्ब होती है, इस वजह से इसे ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की जाती है, यानी ज़्यादा डोज में दी जाती है, जिसके ज़्यादा साइड इफेक्ट भी दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने वाली मेडिसिन होती है, जो मेनली हम लोग टॉपिकली यानी स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं क्रीम के रूप में, नियोमाइसिन क्रीम के रूप में। और फिर जो बैक्टीरिया है वो हमारी स्किन पर नष्ट हो जाते हैं, यानी वो हमारे बॉडी के अंदर के लिए मेनली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन तब भी टैबलेट के फॉर्म में पहले आती थी, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर यूजेस के बारे में बात करें, अगर इसे ओरली लिया जाता है तो यूज क्या होता है, तो सबसे पहले तो डायरिया डिसेंट्री में कई बार इसे पहले यूज किया जाता था नियोमाइसिन टैबलेट को। इसके अलावा प्रिपरेशन, बाउल का जो प्रिपरेशन होता था उसको करने के लिए, यानी सर्जरी के पहले इसे दिया जाता था ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वो ना हो। इसके अलावा हिपैटिक कोमा में इसका यूज किया जाता था। अगर कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में बात करें दोस्तों, अगर आपको इससे एलर्जी है या फिर आपको रीनल इम्पेयरमेंट है तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा इसे प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं करना चाहिए, लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार की बीमारी में। दोस्तों ये डिजॉक्सिन जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन को कम करती है, या तो ड्रग इंटरेक्शन बोल सकते हो अगर हम दोनों को साथ में लेते हैं, जिसकी वजह से आपको दोनों को साथ में नहीं लेना चाहिए। पेडियाट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों में इसे प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ किया जाता है। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, लैक्टेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, बड़ों में यूज़ किया जाता था ज़्यादातर। वैसे आपको बता दूं कि बहुत कम नियोमाइसिन टैबलेट यूज़ की जाती है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ यूज़ किया जाता था। ठीक है। अगर साइड इफेक्ट की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेनली जो साइड इफेक्ट होते हैं इसके ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि ये सुनने की क्षमता को कम करता है, हियरिंग लॉस करता है, यानी आपके इंटरनल ईयर को खराब कर देता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी को खराब करता है, नेफ्रॉन्स को में टॉक्सिसिटी काज करता है। तो ये दो चीजें यानी कि आपके कान के लिए और आपके किडनी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से इसे यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया की समस्या भी देखने को मिलती है अगर लंबे समय तक नियोमाइसिन टैबलेट दी जाती है तो। अब अगर बात करें इसकी डोज कितनी दी जाती है, तो दोस्तों इसकी जो डोज होती है वो 0.25 टू 1 ग्राम 4 टाइम होती है, यानी कि 250 mg से लेकर के 1000 mg तक इसे दिया जा सकता है, और वो दिन में 4 बार दिया जा सकता है। ठीक है, इसकी डोज बना करके। तो इसकी 500 mg की टैबलेट आती थी, अभी आती है कि नहीं मार्केट में इतना बहुत ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में कि आती है कि नहीं आती है, लेकिन हाँ इसकी पहले टैबलेट्स आती थी 500 mg में, जो आपको दी जाती थी इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात की नियोमाइसिन टैबलेट के बारे में, और ये बताया कि नियोमाइसिन को टैबलेट के फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ क्यों नहीं किया जाता है। पहले क्या किया जाता था कि यूज़ किया जाता था, फिर बाद में इसे केवल क्रीम के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों हमारा हेल्थ में क्या चैनल जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।